नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में अभी तक पढ़ा है, जिसके अंदर हमने हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी को कवर किया है। हैमर हमारा डाउन ट्रेंड में पाया जाता है, शूटिंग स्टार हमारा अप ट्रेंड में पाया जाता है, डोजी हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के अंदर पाया जाता है। अब आज हम बात करने वाले हैं एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है। आज जो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो पियर्सिंग लाइन की बात करूंगा। पियर्सिंग लाइन एक पैटर्न ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक पीछे की तरफ डाउन ट्रेंड चला रहता है, हैमर की तरह एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें इसको देखना है। और जब वो डाउन ट्रेंड आता है तो अचानक से आप एक दिन देखते हो कि किसी दिन भारी गिरावट होती है, सेलिंग होती है ना। हैमर के अंदर भी हम यही देखते हैं, लास्ट के दिन भारी गिरावट हुई, फिर हमने हैमर का फॉर्मेशन किया, यानी वो सेलिंग वहां पे रुक गई, क्योंकि हैमर क्या सिंगल कैंडल स्टिक का रिवर्सल पैटर्न है। अब उसी तरह लास्ट के अंदर क्या होगा, भारी गिरावट होगी, लेकिन वहां पे हैमर नहीं बन के एक कैंडल ऐसी बनेगी जो भरी हुई कैंडल होगी। भरी हुई कैंडल इन द सेंस की नेक्स्ट डे हम गैप से तो गैप डाउन तो ओपन होंगे, गैप डाउन ओपन होंगे, प्राइस को नीचे से ऊपर खींच के, और जो पीछे वाली कैंडल हमारी बनी है उसको 50% से काट के ऊपर की तरफ हम क्लोज करा देंगे। जब इन दो कैंडलों को आप आपस में देखेंगे तो मान लीजिए तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगी, ये पीछे से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये इस तरह से 50%। चलिए मैं आपको इसको सिस्टम के ऊपर समझाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, वो आपको अच्छी क्लियरिटी इसके बारे में मिलेगी। ये हम आ गए अपने सिस्टम के ऊपर और आज हम पढ़ने वाले हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग पैटर्न, जापानीज पैटर्न कैंडल का बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, और ये रिवर्सल पैटर्न है। इसको आप आराम से देखने की कोशिश कीजिए कि ये कैसा दिखाई देता है। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं ना हम, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक तो कैंडल, सॉरी फिल हो जाओ भाई, ये देखिए ये एक कैंडल ऐसे बनेगी आपकी रेड बड़ी कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कैंडल आएगी, अरे रेड हो जाओ, यहाँ बना देते हैं, ये ग्रीन कैंडल बन गई। और नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, ये भी ग्रीन क्यों बन रही है, ये देखिए, शाबाश, ये इस टाइप का आपको पैटर्न दिखाई देगा। इसके पीछे की तरफ क्या होगा, आपके एक डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा होगा, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये एक पीछे की तरफ क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर एक भारी गिरावट होगी, भारी गिरावट के नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, गैप से नीचे खुलेंगे। इसको आपको कैसे पता लग रहा है, क्योंकि जो बॉडी है हमारी ओपन और क्लोज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप गैप से नीचे की तरफ खुले, और फिर जो इस कैंडल का 50% है इसको काट के ऊपर की तरफ आप क्लोजिंग देंगे। अभी ये एग्जैक्ट 50% ही बनाए, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइप से ये कैंडल का फॉर्मेशन जहाँ पे भी आपको दिखेगी, एक डाउन ट्रेंड के अंदर गिरावट आ रही थी और नेक्स्ट डे आप गैप से डाउन ओपन हुए, और उसके बाद में आपने खींच के भाव को ऊपर की तरफ क्लोजिंग कराने के अंदर कामयाब हो गए। तो ये आपका क्या होगा, पियर्सिंग पैटर्न होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसा दिखाई देता है। ये मान लीजिए एक आपका क्या है, डाउन ट्रेंड, गुड। इस डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका ये बनेगा यहाँ पे, ये भारी गिरावट, ठीक है। ये भारी गिरावट होने के पश्चात आप ये देखिए, ये क्या, अच्छा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब आपको जो नेक्स्ट कैंडल बनानी है वो ग्रीन कैंडल बनानी है, ठीक है। यहाँ डालता हूँ ना ग्रीन, अच्छा चलिए यहाँ डाल देते हैं हमारे के। हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है इन चीज़ों में, लेकिन चीज़ें हम समझा देंगे आपको। हम क्या करें, ये गैप से ओपन हुए, और ये भी रेड ही बन रहा है ना हमारा, तो यहाँ गैप से ओपन हुए हम, और ये देखिए इस टाइप से खड़ा कर दिया। यानी ये जो इस कैंडल का 50% था,
इसको काट के हम क्या हुए ऊपर की तरफ, इस टाइप का हमें एक पैटर्न दिखाई देगा। तो आप अब इसके अंदर जो वॉल्यूम की कैलकुलेशन है उसको भी समझो। ये हो गए वॉल्यूम, वॉल्यूम लाइन इसके अंदर भी अच्छी खासी होगी आपके, जो ये लास्ट के अंदर सेलिंग आएगी उसके अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम लाइन होगी, और जो इसके बाद में ये वाली कैंडल बनेंगी इसके अंदर भी वॉल्यूम अच्छे होंगे, यानी दोनों कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम अच्छे होंगे। ये आप इस चीज को समझ लीजिए, जब दो कैंडल का पैटर्न एक साथ देखेंगे 2 दिन कंटिन्यू वॉल्यूम अच्छे खासे देखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समझ सकते हैं आप, है ना, लेकिन वॉल्यूम अच्छे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस कैंडल के अंदर तो 100% आ रहा है, इसके अंदर 60% आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब नीचे से भाव ऊपर की तरफ आएगा तो बायर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और बहुत ही तेज़ गति से वो क्या है बाइंग पोजीशन को क्रिएट करेंगे, है ना। सेलर्स का थोड़ा यहाँ पे हौसला टूटना शुरू होगा तो वो क्या है कि अपनी पोजीशनों को रिकवर करेंगे, तो उनके भी क्या जो शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं वो आना शुरू होगी। तो वॉल्यूम इन दोनों कैंडलों के अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। तो इस तरह से हमने इसको क्या समझा, ये हमारा क्या है पूरा पूरा एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। इसी तरह अब आप इसको क्या करना, चार्ट के ऊपर समझना है, उसको निकालना है और देखना है। अब आपको आता हूं, मैं बताता हूं इसी का जस्ट अपोजिट। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा डार्क क्लाउड कवर होता है। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, हमारा अप ट्रेंड के अंदर बनता है। अब दूसरा पैटर्न मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसी का अपोजिट, क्योंकि दोनों साथ में होंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। डार्क क्लाउड कवर, अब ये क्या हुआ, ये क्या आपके अप ट्रेंड के अंदर पाया जाएगा। अब ट्रेंड के अंदर कोई भाव ऊपर की तरफ चल रहा है, लास्ट के अंदर आप देखते हो अच्छी खींच के रैली आ गई, नेक्स्ट डे देखते हो आप गैप से भी ऊपर ओपन होते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ वॉल्यूम बहुत अच्छे होते हैं तो गैप से ऊपर होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है, सेलर्स डोमिनेंट होते हैं और वो प्राइस को नीचे की तरफ खींच के लाते हैं, और जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसके 50% से नीचे की तरफ क्लोजिंग कराने में कामयाब हो जाते हैं, यानी एक तरीके से वो उसको कवर कर लेते हैं पोजीशन को। जैसे ये क्या है, इसको अपन अपोजिट बना के देखते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। तो डार्क क्लाउड कवर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बनाता हूँ, एक बड़ी कैंडल ये दिखाई देगी, फिर जो हमें सेकंड कैंडल लेनी है वो हमें क्या दिखाई देगी, रेड, वो ऐसे दिखाई देगी, ये देखिए। और ये क्या करेगा, इसके 50% को काट के नीचे की तरफ क्लोजिंग करा देगा, इसकी जो बॉडी होगी ना। अब ये चीज़ें आपकी सारी समझ में आ गई, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉडी कवर लेग्स वगैरह, इसके अंदर ओपन लो वगैरह जो भी है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन होगा ना वो सेम ही होगा। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे खासे होंगे आपके, यहाँ पे जो वॉल्यूम होंगे वो अच्छे होंगे, और इसके अंदर भी वॉल्यूम अच्छे ही होंगे, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आएगी और जब ये अपने इस लो को ब्रीच कर देगी तो ये हमारा पैटर्न ही कंफर्म हो जाएगा कि ये डार्क क्लाउड कवर कंफर्म पैटर्न हो चुका है। और जब हमारा ये हाई ब्रीच हो जाएगा तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न का कंफर्म हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों को समझ के थोड़ा सा हम और देखते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 दिन की कैंडल को एक साथ देख रहे हैं, वॉल्यूम को दोनों को साथ मिला रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, दोनों वॉल्यूम और दोनों कैंडल को आपस में जोड़ दीजिए, समझ गए आप। क्योंकि पहले दिन तो ये कैंडल बनी, इस कैंडल को देख के तो आपको लगा कि बाजार के अंदर पूरा रेड हो गया, बहुत ज्यादा भयंकर सेलिंग प्रेशर है, सुबह उठते ही मेरे को तो माल बेचना है, आपकी ये साइकोलॉजी थी। लेकिन सुबह गैप से भी खुल गया और आपने वहां पे माल को बेच भी दिया, और बाजार वहीं से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। बाजार क्या हुआ, वहीं से रिवर्स हो गया और ऊपर तरफ क्लोजिंग कराई। तो ये क्या हमारी गेम, जो गेम है वो साइकोलॉजी का गेम है। तो हमें यहाँ पे एक चीज और भी देखनी है, वो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई सपोर्ट आ रहा है क्या। वॉल्यूम हमने देख लिए, अब हम सपोर्ट की भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमारा कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या, ये चीजें देखनी है। कैंडल ने कंफर्म किया, सपोर्ट ने कंफर्म किया, वॉल्यूम ने कंफर्म किया, 3 कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर में कैंडल ने कंफर्म किया, रेजिस्टेंस ने कंफर्म किया, वॉल्यूम ने कंफर्म किया, 3 कंफर्मेशन इकट्ठी होगी। पहले हम डिसीजन ले रहे थे एक के ऊपर, अब हम ले रहे हैं 3 चीजों को मिला के एक डिसीजन, ठीक है। अब मैं ये क्या करता हूं, अब इन दोनों को आपको प्लस कर देना है, इन दोनों कैंडलों को प्लस कर देना है। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो ये इस कैंडल का क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे समझ लीजिए इसका ओपन हुआ, ओपन ही हुआ, और ये इस कैंडल का क्या हुआ, लो हुआ।
जो ओपनिंग हुई वो लो ही, पहले बॉडी बनाएंगे ना। और ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुई 50% से ऊपर, कह रहा हूँ मैं क्लोजिंग होती है, ये क्लोजिंग हो गई। अब आप इस कैंडल को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, मेरे को ये बताइए। इसी कैंडल को मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगी ये कैंडल, इस टाइप से बनेगी ना। बॉडी ये बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, एक लेग बन जाएगी, समझ गए आप। तो ये क्या बनेगी आपके, इस टाइप से बनेगी, यानी एक मिनट सर, ये कैंडल इस टाइप से बनेगी, क्योंकि ऊपर से आ रही है ओपनिंग, ऊपर से आ रही भाव नीचे की तरफ क्लोज दे रहा है, और इसके अंदर ये लग जाएगी विक। ये लीजिए, जब इन दो कैंडल को मिला के देखेंगे तो ये आपका बन गया आपका छोटा सा हैमर है। अब इस हैमर के ये क्या है कि मजबूत हैमर है, मजबूत हैमर इन द सेंस मतलब इसके अंदर बॉडी बड़ी है ना। हम क्या हैमर के अंदर क्या ढूंढते हैं कि बॉडी थोड़ी पतली होनी चाहिए, ये ढूंढते हैं ना। तो अब हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, जैसे ही हमारा हाई कार्ड के ऊपर की तरफ काम करना शुरू करते हैं तब हम क्रिएट करते हैं। तो अब इस हैमर का जो भी ये पार्ट बना है, इसकी जब ये 50% मान लीजिए, ये बॉडी मान लीजिए यदि 10 रुपए है, ये बॉडी यदि आपकी 10 रुपए है, तो मान लीजिए ये बॉडी 5 रुपए ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, 3 रुपए ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो हमारा हैमर उस समय तक छोटा हो चुका है। अब वहां पे हमें ये चीज देखनी है, तो यानी मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर भी तेजी का पैटर्न ही दिखाएगा। अब आपको इधर वाले को मैं ये ड्रॉ करने के लिए कहूं तो आप ये क्या कहेंगे, ओपन कहाँ है आपका, ओपन यही है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, हमें क्या मिलाना है, इसी को तो मिलाना पड़ेगा। और ये हमारा क्या होगा, लो पार्ट होगा, है ना। तो इस चीज को, इन दोनों को आप मिलाओ, ओपन टू क्लोज, ये हमारा क्लोजिंग भाव है यहां तक का, और ये ओपन टू क्लोज, समझ रहे हैं। यानी इस कैंडल को आप यदि इसके अंदर समाहित करेंगे, इस मतलब आपको ये देखना है, ये कैंडल इसके अंदर घुस गई तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, फिर ओपन क्लोज और लो सारा आ जाएगा ना, तो ये आपको फिर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ये इसको ऐसे डालती, ये तो क्या हो गया इसका हाई, ये हाई हो गया, ये ओपन था, ये ओपन हो गया, ये इसका क्लोज था, तो ये क्या हुआ, ये बॉडी बन गई ना इतनी सी, ये बन गया जो मैं बता रहा हूं। और ये हमने क्या कर लिया, एक हाई ले लिया यहाँ पे, ये लो, इसको थोड़ा ऊपर तक बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, ये आपको क्या दिखाई देने लग गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे, यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको 50% थोड़ा काट के ऊपर जाएगी तो ये छोटा हैमर ही दिखाई देगा आपको। यानी मैंने क्या कहा कि तो हैमर क्या है हमारा, अप ट्रेंड का, सॉरी डाउन ट्रेंड के अंदर पाया जाने वाला रिवर्सल पैटर्न है सिंगल कैंडल स्टिक का। अब यहाँ पे आपने क्या किया, डार्क क्लाउड कवर की दोनों कैंडल को आपस में जोड़ दिया तो आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे गया। जब ये अपना ये नीचे की तरफ लो काट के नीचे की तरफ काम करेगा तो हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। तो चीजों को आपको मिला के और सिंपल करके देखना है, चीजों को आपस में जोड़ना है और उनको सिंपल करके देखना है। अब आपकी एक्सरसाइज यही होगी, यानी आपको फाइंड आउट वही करना है, हैमर और शूटिंग स्टार, इनके अंदर दोनों की वॉल्यूम मिला देंगे तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कंफर्मेशन आते ही वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी तो अच्छा होगा ना। ट्रैप कौन हो रहा है, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो रहे हैं और इसके अंदर डार्क क्लाउड कवर के अंदर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो वो अपनी पोजिशनों को जब कवर करने के लिए आएंगे तो डबल स्पीड से बाइंग और सेलिंग जनरेट होगी। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। अब आप अपने चार्ट के ऊपर जाइए, चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए और इन पैटर्न्स को पहचानिए। पहचाने के वही 5 चार्ट के ऊपर जाना है, कोई लंबे चौड़े चार्ट में नहीं जाना है। वही डेली का चार्ट देख सकते हो, वीकली देख सकते हो। डेली के चार्ट के अंदर जैसे आपको लगा अरे ये तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है तो आप उसको आपस में जोड़ दीजिए। जब कहीं पे भी आपको सिंगल कैंडल स्टिक समझ में नहीं आए ना, तो अब आगे की कैंडल तो आपको पता नहीं क्या बनने वाली है, लेकिन पीछे की कैंडल तो बन चुकी है ना, तो उन 2 कैंडल को मिला दीजिए। 2 में समझ में नहीं आ रहा, 3 कैंडल को मिला दीजिए, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा। तो इस तरह जब हम चीजों को आपस में जोड़ के मजबूत बना लेते हैं तो हमारे डिसीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न का
कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा। और इन चीज़ों को मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, चार्ट खोलेंगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी नग्न आंखों से चीज़ों को देख के और समझना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इसी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे वो बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग को करेंगे। फिर उसके बाद में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को लेंगे। इस तरह करने के पश्चात में हमारी हैमर, शूटिंग स्टार, डॉजी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और हमारा ड्रैगन फ्लाई डॉजी, और एक कौन सा था वो, आज उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भी। ये हमारी कंप्लीट 8-10 कैंडल कवर हो गई। लेकिन कैंडलें कितनी बनेंगी हमारे पास, 2 या 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलेंगे और वहाँ पे समझेंगे एंगल्फिंग पैटर्न को। एंगल्फिंग पैटर्न हमें कैसे दिखाई देता है, उसको कैसे काम में लेते हैं।